तो इस वीडियो में हम हरियाणा के एक राज्य गुरुग्राम के बारे में हम उससे जुड़ी सभी इम्पोर्टेंट बातों को जानेंगे और उसके बारे में कुछ तथ्यों को जानेंगे, जैसे कि उसका भूगोल है, उसका उपनाम क्या था, उसमें राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, उससे जुड़ी हर एक चीज़ के बारे में इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। तो दोस्तों, जो गुरुग्राम है उसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 को। ठीक है दोस्तों, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए यहाँ से कि गुरुग्राम की स्थापना कब हुई थी, तो दोस्तों गुरुग्राम एक गुरुग्राम एक 1 नवंबर 1966 में इसकी क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि गुरुग्राम की स्थापना कब हुई थी, तो 1 नवंबर 1966 को। उसके बाद दोस्तों गुरुग्राम को अन्य नाम व उपनाम, दोस्तों गुरुग्राम को अन्य नामों से किस किस नाम से भी जाना जाता है, तो दोस्तों साइबर सिटी, मिलेनियर सिटी यानी कि मिलेनियर सिटी सॉरी, इलेक्ट्रॉनिक सिटी, मेडी सिटी, उद्योग विहार, उत्तर भारत का कॉल सेंटर ऑफ कैपिटल। उसके बाद दोस्तों 13 अप्रैल 2016 को इसका नाम गुड़गांव से बदलकर गुरुग्राम कर दिया था। दोस्तों अगर एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है कई बार कि बताइए कि गुड़गांव से उसका नाम बदलकर गुरुग्राम कब कर दिया गया था, तो दोस्तों 13 अप्रैल 2016 को इसका नाम गुड़गांव से बदलकर गुरुग्राम कर दिया था। उसके बाद दोस्तों भूगोल, इसका भूगोल क्या है दोस्तों, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, इसके अंदर यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कई बार, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, यह उद्यान गुरुग्राम के सुल्तानपुर में स्थित है, जो कि 143 हेक्टेयर में फैला हुआ है। ठीक है दोस्तों, वर्ष 1991 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया और वर्ष 1972 में इसका क्या कर दिया, इसमें पक्षियों की प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर सलीम अली ने इसे जलीय पक्षियों के लिए आरक्षित करवाया था। यह पार्क साइबेरियन सारस के लिए बहुत प्रसिद्ध है। इस पार्क को सलीम अली पक्षी विहार के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद गुरुग्राम के अंदर कौन सी झीलें हैं, तो गुरुग्राम के अंदर दोस्तों सबसे पहली जो झील है वो दमदमा झील है। यह झील गुरुग्राम के सोहना में स्थित है। यह हरियाणा की सबसे बड़ी झील है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों सुल्तानपुर झील, यह झील फर्रुखनगर, ये गुरुग्राम में एक गांव है, फर्रुखनगर शहर गुरुग्राम में स्थित है। उसके बाद दोस्तों खलीलपुर झील, ये 3 झीलें हैं दोस्तों। खलीलपुर झील यह गुरुग्राम की प्रसिद्ध झीलों में से एक है। उसके बाद दोस्तों गर्म पानी का चश्मा, उसके बाद दोस्तों देखिए गर्म पानी का चश्मा यह गुरुग्राम जिले के सोहना में स्थित है। गंधक की मात्रा अधिक होने के कारण इसका नाम गर्म रहता है। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन में ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में कि बताइए इसका पानी गर्म रहता है वो किस कारण से रहता है, तो दोस्तों इसका जो पानी है वो गर्म रहता है किसके कारण, गंधक की मात्रा अधिक होने के कारण रहता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद है गुड़गांव नहर, यह नई दिल्ली के निकट ओखला बांध बनाकर यमुना नदी से निकाली गई है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा पार्क, ये दोस्तों यह गुरुग्राम का प्रसिद्ध अक्षय ऊर्जा पार्क है। उसके बाद दोस्तों चीनी मिट्टी गुरुग्राम के सिकंदरपुर में पाई जाती है। कांच व बालू के लिए भी गुरुग्राम प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या है, हरियाणा में सबसे पहले मेट्रो, यानी कि हरियाणा के अंदर सबसे पहले मेट्रो कब चलाई गई थी। ठीक है, अगर यहाँ से देखा जाए हरियाणा में सबसे पहले मेट्रो ट्रेन वर्ष 2010 में गुरुग्राम में चली थी। ठीक है, सबसे पहले चली थी गुरुग्राम में 2010 में मेट्रो ट्रेन। उसके बाद दोस्तों इसका इतिहास क्या है, यानी हिस्ट्री क्या है गुरुग्राम की, तो दोस्तों सराय अली वर्दी खां की मस्जिद, दोस्तों यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका निर्माण किसने करवाया था, या ये झील कहाँ पे, या ये मस्जिद कहाँ पे है और किसकी है। दोस्तों ये सराय अली वर्दी खां की मस्जिद है। इसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों गोपालगिरी का किला,
यह किला बलबन द्वारा बनवाया गया था। ये दोस्तों कहाँ पे पड़ता है? गुरुग्राम के अंदर पड़ता है। ठीक है। उसके बाद दोस्तों सोहना का किला, इसका निर्माण भरतपुर के राजा जवाहर सिंह के समय, यानी कि सोहना का किला का निर्माण कब करवाया गया था? भरतपुर के राजा जवाहर सिंह के समय 18वीं शताब्दी में करवाया गया था। उसके बाद देखिए दोस्तों शीश महल। ठीक है, शीश महल दोस्तों, शीश महल है, ये कहाँ पे पड़ता है? गुरुग्राम में। शीश महल, यह महल फर्रुखनगर में फौजदार खां द्वारा बनवाया गया था। यह लाल किले की नकल है। पटौदी महल, इस महल को नवाब मंसूर अली पटौदी का महल कहा जाता है, जो गुरुग्राम में है। इसे पटौदी के वास्तुकार हेंज ने वर्ष 1953 में बनवाया था। दोस्तों यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पटौदी महल किसने बनवाया था और कौन सी मतलब कि किस वर्ष बनवाया था। ठीक है, तो दोस्तों इसे पटौदी के वास्तुकार हेंज ने बनवाया था और कौन सा वर्ष में बनवाया था? 1953 में बनवाया था। गांव के लोग इसे वाहिट प्लेस के नाम से भी पुकारते हैं। ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों 13 मई 1857 को गुरुग्राम से 1857 की क्रांति शुरू हुई थी। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि बताइए गुरुग्राम में 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो दोस्तों 13 मई 1857 को गुरुग्राम से 1857 की क्रांति हुई थी, यानी कि 13 मई में 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी। दोस्तों उसके बाद पूछा जाता है ज्योतिष मार्तंड समाचार पत्र का प्रकाशन वर्ष 1925 में गुरुग्राम से किया गया था। दोस्तों अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ज्योतिष मार्तंड समाचार पत्र का प्रकाशन किस वर्ष में और कहाँ से किया, तो 1925 में और गुरुग्राम से किया गया था। ठीक है दोस्तों। अब इसकी शिक्षा के बारे में यानी एजुकेशन के बारे में जानते हैं कि गुरुग्राम में शिक्षा वर्ष 1997 में यानी कि 1997 में राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र की स्थापना गुरुग्राम के मानेसर से की गई है। ठीक है। उसके बाद दोस्तों सैनिक विश्वविद्यालय, यानी सैनिक विश्वविद्यालय, इसे रक्षा मंत्रालय के सहयोग से वर्ष 2010 में गुरुग्राम के विनोला में स्थापित किया गया था। ठीक है दोस्तों, बिनोला में स्थापित किया गया था। अब उसके बाद दोस्तों गुरुग्राम में एमईटी विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष 2010 में की गई थी। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, तो इनको याद रखिए। उसके बाद दोस्तों गुरुग्राम की संस्कृति और कला के बारे में जानकारी। दोस्तों शीतला माता का मंदिर, इस मंदिर का निर्माण 1650 ईस्वी में राजा जौहर सिंह ने करवाया था। यह मंदिर राजस्थानी वास्तुकला में निर्मित है। हरियाणा सरकार द्वारा श्री माता शीतला देवी पूजा स्थल बोर्ड का गठन वर्ष 1991 में किया गया था। इस बोर्ड में 11 सदस्य होते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री इसके अध्यक्ष तथा जिला उपायुक्त इस बोर्ड का सदस्य एवं मुख्य प्रशासक होता है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद शीतला माता का मेला भी यहीं आयोजित किया जाता है। शीतला माता का मेला दोस्तों गुरुग्राम में लगता है। और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण कब करवाया गया था और किस राजा ने करवाया था? तो दोस्तों 1650 ईस्वी में करवाया था और राजा जौहर सिंह ने करवाया था। और दोस्तों यह मंदिर किस वास्तुकला में निर्मित है? तो दोस्तों राजस्थानी वास्तुकला में निर्मित है। और हरियाणा सरकार द्वारा श्री माता शीतला देवी पूजा स्थल बोर्ड का गठन कब किया गया था? वर्ष 1991 में किया गया था। इस बोर्ड में 11 सदस्य होते हैं दोस्तों। किस बोर्ड में? ये जो पूजा स्थल बोर्ड है, इसमें 1991 में वर्ष 1991 में इसका दोस्तों गठन किया गया था। और इसमें कितने सदस्य होते हैं? 11 सदस्य होते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। हरियाणा के मुख्यमंत्री इसके अध्यक्ष तथा जिला उपायुक्त बोर्ड का सदस्य एवं मुख्य प्रशासन होता है। शीतला माता का मेला भी यहीं आयोजित किया जाता है दोस्तों। उसके बाद गुरुग्राम के अंदर जो भी उद्योग और धंधे हैं वो देखिए कौन से हैं दोस्तों। गुरुग्राम के अंदर हरियाणा का पहला खाद्य बैंक 10 नवंबर 2013 को गुरुग्राम में स्थापित किया गया। दोस्तों अगर यहाँ से पूछ लिया जाए कि बताइए दोस्तों गुरुग्राम के अंदर पहला खाद्य बैंक गुरुग्राम में कब स्थापित किया गया था? तो दोस्तों हरियाणा के गुरुग्राम में पहला खाद्य बैंक 10 नवंबर 2013 को गुरुग्राम में स्थापित किया गया था। उसके बाद है दोस्तों
मारुति सुजुकी द्वारा अपना पहला संयंत्र वर्ष 1983 में गुरुग्राम में स्थापित किया गया था। ठीक है, उसके बाद दोस्तों कार विंटेज रैली, जो कि पुरानी कारों की रैली है, का आयोजन भी गुरुग्राम में किया गया था। उसके बाद है दोस्तों चौधरी देवीलाल आदर्श औद्योगिक नगरी। ठीक है, उसके बाद यहाँ से क्वेश्चन दोस्तों पूछा जा सकता है, चौधरी देवीलाल आदर्श औद्योगिक नगरी यह गुरुग्राम के मानेसर में 500 एकड़ भूमि पर फैला है। दोस्तों उसके बाद क्या है, 2 फरवरी 2018 को मानेसर दोस्तों गुरुग्राम में पड़ता है मानेसर, और थानेसर कहाँ पे पड़ता है, थानेसर दोस्तों कुरुक्षेत्र में पड़ता है। तो 2 फरवरी 2018 को मानेसर गुरुग्राम का दूसरा पुलिस जिला घोषित किया गया था। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ये इम्पोर्टेंट तथ्य है। यहाँ से 2 फरवरी 2018 को मानेसर गुरुग्राम का दूसरा पुलिस जिला बना गया, यानी कि घोषित किया गया था, बना था। उसके बाद दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन गठबंधन का मुख्यालय गुरुग्राम में स्थित है। उसके बाद दोस्तों गुरुग्राम हरियाणा का पहला जिला है जहां पुलिस कमिश्नरी सिस्टम लागू किया गया था। उसके बाद दोस्तों यहाँ से भी पूछा जा सकता है, हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान भी गुरुग्राम में स्थित है। और राहगीर योजना, ये दोस्तों राहगीर योजना वर्ष 2013 में गुरुग्राम से शुरू की गई थी। उसके बाद देखिए दोस्तों हाल ही में चर्चा में क्या है, हाल ही में चर्चा में दोस्तों हाल ही में गुरुग्राम में भारत के सबसे बड़े चार्जिंग स्टेशन की स्थापना की गई है। ठीक है दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट लाइन है दोस्तों। हाल ही में चर्चा में क्या है गुरुग्राम से संबंधित, कि हाल ही में गुरुग्राम में भारत के सबसे बड़े चार्जिंग स्टेशन की स्थापना की गई है। तो ये थे दोस्तों गुरुग्राम के बारे में। ठीक है, अगर आपको ऐसी और वीडियो गुरुग्राम, सॉरी ये मैंने गलत कर दिया यहाँ पे, गुरुग्राम GURUGRA गुरुग्राम। ठीक है दोस्तों, ये थी गुरुग्राम के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जो कि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर आपको टॉपिक वाइज या मतलब कि इस तरह से वीडियो आपको चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन आइकन को ऑन कर लीजिए, और दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हमें सपोर्ट मिल सके। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या है, हमारे जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे वो प्लीज़ कमेंट में बताइए कि किस राज्य पर, हरियाणा के किस राज्य पर, या मतलब हरियाणा में जितने भी ज़िले हैं उनमें कौन सी वीडियो आपको चाहिए। ठीक है।